नमस्कार दोस्तों। आज है 28 अप्रैल और आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश से मंगाई गई रैपिड टेस्ट किट के ऑर्डर को भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। तो इसका सही उत्तर है ए, चीन। चीन से ये रैपिड टेस्ट किट मंगाई गई थी और जो कोरोना महामारी में इसको प्रयोग किया जाता है। इस रैपिड टेस्ट में शरीर में अगर कोरोना है लेकिन उसमें एंटीबॉडीज ने असर नहीं डाला है तो रैपिड टेस्ट नेगेटिव आएगा, यानी वायरस की मौजूदगी है लेकिन पता नहीं चलेगा। ऐसे में उस व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण बाद में उभर सकते हैं। यह जो रैपिड टेस्ट है यह व्यक्तियों के खून के नमूनों की जांच की जाती है इसके माध्यम से, और इस रैपिड टेस्ट से तेजी से स्क्रीनिंग व पता लगाने में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसकी जो कमी है उस कमी के कारण इसको भारत सरकार ने लेने से मना कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन, वर्तमान में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुए पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने किसी भी सार्वजनिक स्थल पर यदि कोई व्यक्ति थूकता हुआ पाया जाता है तो उस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी एक संक्रामक बीमारी है, तो ये थूक के माध्यम से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। इस कारण से मध्य प्रदेश सरकार ने यदि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई व्यक्ति थूकता हुआ पाया जाएगा तो उस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अब अपन जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल है लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेटर जिस पर 3 साल का बैन लगा है, तो इसके सही उत्तर होंगे उमर अकमल। उमर अकमल को स्पॉट फिक्सिंग की जानकारी नहीं देने के लिए इसी साल 20 फरवरी को अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया था। आईसीसी के एंटी करप्शन कोड के तहत हर खिलाड़ी को भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई जानकारी बताना जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर 5 साल तक प्रतिबंध लग सकता है। डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकबर को स्पॉट फिक्सिंग की जानकारी छुपाने के कारण 3 साल का इन पर बैन लगा है। क्वेश्चन नंबर 4, किस डिजिटल कंपनी ने डिजिटल व्यवसाय के लिए हाल ही में 10,000 किराना दुकानदारों के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा पेटीएम। पेटीएम मॉल ने 10,000 से ज्यादा किराना स्टोर्स की दुकानों और हाइपर लोकल डिलीवरी के लिए दुकानदारों के साथ साझेदारी करने का ऐलान किया है। इससे छोटे दुकानदारों को डिजिटल लेने में और डिजिटल लेन देन में सक्षम होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में किस राज्य सरकार ने दवाइयों की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है असम सरकार ने, जिससे व्यक्ति घर बैठे ही अपनी कोई दवाई है उस दवाई को घर बैठे ही मंगा सकता है, जिससे वह बाहर नहीं निकल सके घर से
और उसको कोरोना महामारी उसके संपर्क में नहीं आ सकी, इसलिए असम सरकार ने धनवंतरी योजना को लॉन्च किया है। अब अपन असम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी। नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वर्तमान में मैसेंजर रूम नामक फीचर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह जो है वह लॉन्च किया है फेसबुक ने। फेसबुक ने एक ऐप लॉन्च किया है मैसेंजर रूम। इस मैसेंजर रूम में एक साथ 50 लोग जुड़ सकते हैं और वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो रिलायंस के बारे में आपको मैंने कल भी बताया था कि रिलायंस जो है उसकी लगभग 9.99%, लगभग 10% जो साझेदारी जो है वह फेसबुक ने ग्रहण कर ली है और वर्तमान में इस फेसबुक के अध्यक्ष जो है वह मार्क जकरबर्ग है। क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से मेडिकल की दुकानों से खांसी, सर्दी जुकाम, बुखार की दवा खरीदने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। इस ऐप के जरिए दुकानदार दवा खरीदने वाले से फोन नंबर व अन्य जरूरी जानकारी लेगा। यदि मान लो किसी के पास कोरोना हो जाए और वह छिपा रहा हो तो इसकी जानकारी अपन को प्राप्त हो सकती है। अब अपन जान लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन, मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। एक क्वेश्चन बीच में दोस्तों छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं अपन। राज्य सरकार ने किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा बैंकिंग सेवा, ऑप्शन नंबर डी। तो बैंकिंग विभाग जो है उसको भारत सरकार ने जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को 6 महीने की अवधि यानी 21 अक्टूबर 2020 तक जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। जन उपयोगी सेवा होने के साथ ही बैंकिंग सेवा के कर्मचारी इस अवधि तक किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। किस देश ने आरबीआई के साथ 40 करोड़ डॉलर करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है श्रीलंका ने कि भारत की जो करेंसी है और श्रीलंका की जो करेंसी है उसको एक्सचेंज करने के लिए घोषणा की है। तो अपन श्रीलंका के बारे में जानते हैं कि यहाँ की जो राजधानी है वह कोलंबो या श्री जयवर्धनम पूरे कोटे है। यहाँ की मुद्रा
रुपया यहाँ के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महेंद्रा राजपक्षे है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए। जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह जीवन शक्ति योजना जो है वह मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। इसका उत्तर होगा सी। मध्य प्रदेश सरकार ने जो महिलाएं घर पर बैठकर मास्क बनाती है उन महिलाओं को प्रति मास्क 11 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना को कहते हैं जीवन शक्ति योजना। मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण कि यहाँ की राजधानी भोपाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन है और मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल है। धन्यवाद।